नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस के कारण पशुओं की मौत जारी है। अभी तक इसका कहर देश के 12 राज्यों के 165 जिलों तक पहुंच चुका है, जिसके कारण 11 लाख से ज्यादा पशु इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 50,000 से ज्यादा पशुओं की मौत भी हो चुकी है। जितनी तेजी से ये पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है, उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। अब खबर आ रही है कि कुछ जगहों पर इंसानों में भी लंपी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। अगर ये सच में ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा संकट बन सकता है। इसीलिए लंपी को हल्के में लेने की गलती नहीं की जा सकती। त्योहारों का सीजन भी आ रहा है। ऐसे में अगर लंपी का संक्रमण और फैला तो त्योहारों की रंगत भी फीकी पड़ सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देश के 12 राज्यों में लंपी फैल चुका है। राजस्थान में लगातार लंपी कहर बरपा रहा है। प्रदेश में लगातार पशुधन की मौत हो रही है और सैकड़ों की संख्या में गाय इस वायरस से हर रोज संक्रमित हो रही हैं। ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लंपी का कहर है। सबसे ज्यादा बाड़मेर में 1 लाख से भी अधिक पशु लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि लंपी के कुछ सिम्टम यानी कि लक्षण अब इंसानों में भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर ये वायरस इंसानों में फैलता है तो ये कितना असर डालेगा और आगामी त्योहार भी आने वाले हैं, इसे लेकर ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे कि लंपी को लेकर ग्राउंड से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही मनीष दाधीच इस वक्त बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये तो परेशान करने वाली बात हो गई कि अब इंसानों में भी इसके लक्षण दिख रहे हैं। क्या कुछ कोशिशें वहां पर की जा रही हैं कि लंपी को फैलने से रोका जा सके? देखिए प्रियंका, अगर बात करें तो जोधपुर शहर की बात करें तो जिस प्रकार से लगातार जो गोवंश इससे प्रभावित हुआ है, इससे जो है पशुपालकों की जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल में पड़ गई। इसके अलावा अगर बात करें जिस प्रकार की जिस खबर सामने आ रही है कि अब इंसानों में भी लंपी जैसे लक्षण जो है, इस तरह से रैसेज जो है स्किन पर दिखाई देने लगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से गोवंश पर ये बीमारी अनकंट्रोल हो रही है, यदि मनुष्यों में ये फैल जाती है तो निश्चय ही इस पे ये जो है कोरोना से भी घातक साबित हो सकती है। जिस प्रकार से गोवंश की मौत लंपी की वजह से हुई है, अगर इस तरह से अगर इंसान इसकी चपेट में आ जाता है और इतनी ही घातक यदि इंसान पे होती है तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा जो है संकट राष्ट्र पे आने की जो है निशानी है। अगर बात करें तो जोधपुर शहर के पशुपालकों की बात करें, जोधपुर शहर में लंपी के कहर के जो परिणाम है उसकी बात करें तो जोधपुर शहर में जो दूध है, जो करीब 80,000 लीटर दूध के चौटे पर बिकने के लिए आता था, उसकी आवक मात्र 40,000 लीटर रह चुकी है, यानी आधी हो चुकी है। जो दूध 40 रुपए किलो बिकता था, उसकी कीमत अब 65 से 70 रुपए किलो प्रति लीटर यहाँ पर बिक रही है। और इसके साथ ही जो पशुपालक की बात करें तो जिस प्रकार से इसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इतने राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है, यदि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी जाए तो पशुपालकों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन पशुपालक जो है इस बीमारी से बड़े परेशान है। यदि एक गाय की मौत होती है तो उन्हें पशुपालकों को करीब 1 से सवा लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और ऐसे ऐसे पालक है जिनके 10-10, 12-12 गायों की मौत हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कमर टूट गई है। कुछ पशुपालकों से और दुग्ध बेचने वाले लोगों से बात करेंगे किस तरह की स्थिति है। सर, दूध के भाव में कितना फर्क आया, कितना महंगा हुआ दूध? 10 से 20 रुपए फर्क आया। 10 से 20 रुपए। दूध की आवक में कितनी फर्क आ गई है? दूध आधा हो गया है। आधा हो गया। अगर बात करें तो आप गाय पालते हैं, कितनी गायों की जो है मौत का मुंह देखना पड़ा आपके यहाँ? करीब रोज की 25-30 गाय। 25-30 गाय।
तो आप देख सकते हैं कि करीब रोज की जो जिस क्षेत्र में ये रह रहे हैं वहाँ 25 से 30 गाय मरने की रिपोर्ट कर रहे हैं। दूध के भाव में भी भारी फर्क आया और दूध की आवक आदि रह गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी है। और जिस प्रकार से हालांकि हमने पशु जो चिकित्सक है उनसे बात की कि यदि लंपी ग्रसित गाय है उसका दूध यदि मनुष्य पी ले तो उससे क्या असर पड़ने वाला है, तो उन्होंने बताया कि जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है तो सभी वायरस जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और अब सजग हो जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जोधपुर की तस्वीरें सामने आई थी, सड़क के किनारों पर पड़ी गायों की लाशें, ये कहीं ना कहीं इस चिंता को और बढ़ाती है, क्योंकि इस तरह की लापरवाही ये वो लापरवाही है जो एक दूसरे जानवरों में इस बीमारी को फैलाएगी और जानवरों के माध्यम से संभवतः मनुष्यों में भी ये बीमारी यदि आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। जी प्रियंका। बिल्कुल चंद्रशेखर, बड़ी चिंता का विषय है। और आपने जहां पर बातचीत की वहां पर उन्होंने बताया कि दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही एक अफवाह भी है कि अगर लंपी ग्रसित गाय का दूध पीते हैं तो इंसानों में भी लंपी आ सकता है। तो इसे लेकर दूध की बिक्री में क्या कुछ असर पड़ा है ये भी जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मनीष आपके पास आते हुए बीकानेर में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल लंपी को लेकर आंकड़ों के साथ बताइएगा। जी बताना चाहूँगा, बीकानेर में अब तक लगभग 77,000 से ज़्यादा जो लंपी से ग्रसित है गौवंश वो संक्रमित पाया गया है। वहीं पर लगभग 2,500 से ज़्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन बात की जाए लंपी से ग्रसित होने के बाद में जो गौवंश का दूध है उसमें काफ़ी संख्या में गिरावट आई है। उर्मुल डेयरी है यहाँ पर और उस डेयरी के चलते यहाँ पर जो गिरावट आई है वहाँ पर लगभग 20 से 25% गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन जो दुग्ध पालक हैं जो गौवंश को अपने पालते हैं उनमें भी कहीं न कहीं शंका रहती है कि अब दूध नहीं बिकेगा। और वही जो खरीदार हैं दूध के वो भी अब गौवंश के दूध को लेने से कतरा रहे हैं। निश्चित तौर पर बीकानेर में भयावह स्थिति है और हमने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरह से जोधपुर में जो लंपी के जो ग्रसित जो मरीज हैं उनको छोड़ दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों से, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं हम यहाँ पर। जिस तरह से लंपी वायरस से कहर बरपा रहा है लेकिन गौवंश हैं उसके दूध में कमी आ रही है, बिक्री में कमी आ रही है, लेकिन पशुपालकों पर यह मार पड़ने वाली कमी तो आ रही है कि बीमारी से हर कोई संकित है कि गायों में इतनी बड़ी बीमारी हो रखी है तो दूध पीने से और दूध के उत्पाद खाने से डर सा लगने लग गया है। कितनी भयंकर बीमारी है और हालात जो दिख रहे हैं, मैं जागरूक नागरिक होने के नाते कहूँगा कि प्रशासन की लिपापोती भी नज़र आ रही है। इसलिए क्या है कि हर नागरिक दूध से भी कतरा रहा है। हर नागरिक दूध से कतरा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो दूध के प्रोडक्ट है उनमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। खास तौर पर बीकानेर जो है यहाँ पर गौवंश को ज़्यादा माना जाता है, यानी गौवंश के ही जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध के जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यहाँ पर बिकते हैं वो। लेकिन जिस तरह से अमूमन जो अन्य शहरों में या अन्य जिलों में देखने को मिलता है कि भैंस का जो दूध है, लेकिन भैंस में इस तरह की निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को लेकर के भी चिंताजनक हैं। डेयरी की ओर से दाम में थोड़ी सी बहुत मामूली हल्की फुल्की बढ़ोतरी की गई है। जिस तरह से जयपुर में पहले डेयरी ने की थी, यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि कुछ दामों में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अव्वल सवाल यही है कि आखिर में जो गौवंश हैं इनकी मौत का जिम्मेदार कौन, इन पर कब तक रोक लग पाएगी। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इनको संक्रमित इनका जो निस्तारण किया जाना था, गौवंश का जो निस्तारण किया जाना था वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बीकानेर में खास तौर पर जब हमने न्यूज़ 18 ने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी तो किस तरह से यहाँ पर गौवंश का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और खुले के अंदर गौवंश को फेंका गया था। तो इसको लेकर के कमेटी भी बनाई गई थी और इसको लेकर के जिला कलेक्टर ने आदेश भी दिए थे कि जो गौवंश है नगर निगम के अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिए थे कि गौवंश को निस्तारण प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। फिर से इनसे ही बात कर लेते हैं, और भी साथी हैं कोई यहाँ पर। भाई क्या करते हो सबसे पहले तो ये बताओ अपने। अच्छा, गौवंश की काफ़ी संख्या में मौत हो रही है, गौवंश हैं वो लंपी के चलते अपनी जान खो रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो गायों का जो दूध है वो मिलना मुश्किल हो रहा है? आपको भी इससे फेस होना पड़ता है कभी? हाँ हो रहा है। हमारे यहाँ पे गौवंश के कोई भी हो उसके जीवन में इस
क्षेत्र में सबसे ज्यादा गौ। बिल्कुल मनीष, लंपी जिस कदर कहर बरपा रहा है, दुग्ध उत्पादन में भी कमी आई है, दूध के दाम भी बढ़े और इसके साथ ही लोग भी दूध पीने से हिचकिचाने लगे हैं, जिसके चलते जो दुग्ध व्यवसायी हैं वो खासे परेशान भी हैं। जालोर से सहयोगी श्याम विश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, अगर जालोर की बात करें तो वहां पर लंपी डिजीज को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सही तरीके से मृत गायों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, यह भी एक बड़ी वजह है लगातार इसके आंकड़े में बढ़ोतरी की। क्या वहां पर सही तरीके से निस्तारण हो पा रहा है जो गायें मर रही हैं लंपी की वजह से उनकी? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जालोर जिले की बात करें तो जिले में लगातार संक्रमण का आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के आंकड़े की बात करें तो जिले में 50,000 से अधिक है वो गोवंश इन दिनों संक्रमित है। 3,3500 से अधिक गोवंश की मौत हो चुकी है। लगातार ये मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से सरकारी स्तर से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलने की वजह से अब तमाम जो भामाशाह है, सामाजिक संगठन है, वो आगे आ रहे हैं ताकि गोवंश को बचाने को लेकर तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दूध उत्पादन की बात करें प्रियंका, तो जालोर जिले की बात करें तो जिले में पिछले साल के तुलना में इस साल 10 से 15% की गिरावट आई है। यहाँ की सरस डेयरी की बात करें या तमाम जो डेयरी उत्पादन है, वैसे में पशुपालकों के लिए बड़ी चिंता की लकीर है। तो मैं एक रेस्क्यू सेंटर में प्रियंका खड़ा हूं और वहां की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से गोवंश का इलाज है वो किया जा रहा है। ये टेंट लगा करके भामाशाहों के सहयोग से इस पे जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। प्रियंका, मैं तस्वीरों से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से ये टेंट है अब छोटा पड़ गया और इसके लिए एक बड़ा टेंट की व्यवस्था है वो बाहर शुरू कर दी गई है ताकि यहाँ भीनमाल के आसपास के दैनिकी 4 से 5 उपखंड क्षेत्र से जो है गोवंश को यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पर निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ में जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो बड़ा पंडाल बनाया गया है, इसके अंदर है गायों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जालोर जिले के अंदर लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की पूरी चौपट हो चुकी है। ऐसे में टेंट लगा करके भामाशाहों के सहयोग से जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करूंगा। प्रियंका, इस तरीके की स्थितियां हैं, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं और ऐसे में सरकारी स्तर से जो सुविधा चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप लोग कैसे व्यवस्था देख रहे हैं? हम भामाशाह के द्वारा ये सेवा देख रहे हैं और भीनमाल के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे से 4 तहसीलों से ये गोवंशों को यहाँ लाकर उनका इलाज सेवा की जा रही है, जिसमें आज तक के आंकड़े के अनुसार 390 गोवंश यहाँ आ चुके हैं जो गंभीर अवस्था में, जिसका पैर फूटा हुआ, किसी का पेट फूटा हुआ, किसी की गर्दन टूटी हुई है। इसी प्रकार से ये गोवंश कीड़ों से लथपथ, मानो कीड़ों की ठेली है। इस प्रकार से दर्दनाक और भयानक दृश्य सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में उन गोवंशों को लाया जा रहा है। ये जो टेंट है, ये टेंट लगाया और ये जगह भी अब कम पड़ गई है, तो क्या व्यवस्था रहेगी आगे? और ये जो कुछ स्वस्थ भी हुए, काफी स्वस्थ 200 के आसपास में गोवंश स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ये विशाल पांडाल और भी आगे बढ़ाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा भामाशाह समाज सेवियों से निवेदन कर रहे हैं कि दवाई, पानी, पौष्टिक आहार इत्यादि के लिए आप सहयोग करें और व्यापारी वर्ग और भीनमाल के नगरवासी और आसपास के क्षेत्र के गोभक्त और इको एरिया के जो भी समाज सेवी गोभक्त है वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि इन गोवंशों को बचाया जाए। सरकार की तरफ से कोई आज तक हमें कोई अनुदान इस विषय पर नहीं मिला है, न कोई दवाइयां या न कोई डॉक्टरों की सुविधा मिली है। देखिए प्रियंका, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्प्रे से है वो छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि ये जो बीमारी है वो कहीं अन्य जो गोवंश में नहीं फैले। इसके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो भी सुनिश्चित की जा रही है और भामाशाहों के सहयोग से तमाम प्रकार की है जो इस बीमारी में जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। बाबू जी, जिस तरीके की स्थितियां हैं बहुत ही भयानक स्थिति है, गोवंश दर्द से तड़प रहा है, मर रहा है। गोवंश बहुत तड़प रहा है और काफी बीमारी लंपी हो चुकी है। उसके बाद बीमारी फूट गई है। अब फूटने से बड़े बड़े घाव हो रहे हैं और घाव में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, जिनकी किसी के आंख के अंदर कीड़े पड़े, कान के अंदर पड़े हैं, जहाँ भी है जितने कीड़े पड़े तो वो गाय मतलब बचने की बहुत ही मुश्किल हालत में है। तो इस कैंप में लाके और प्रॉपर तरीके से इसका इलाज किया जाता है और उस इलाज में से आप 8-10 दिन रख के फिर वो धीरे धीरे गाय स्वस्थ हो जाती है। तो बहुत ही मतलब रिकवरी मिल रही है और इससे इस तरह की मेहनत जो कर रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे डॉक्टर टीम है, हमारी पूरे दानदाता है, सभी लोग रात और दिन मेहनत से इन गौ माता में लगे हुए और काफी रिकवरी मिली और काफी गाय स्वस्थ भी हो चुकी है और हो भी रही है। और गांवों से मतलब गाड़ियों में भर के एम्बुलेंस, गौशाला की एम्बुलेंस है और खुद लोग कैंप में भर के यहाँ सूचना के अनुसार लेके आते हैं और उन सभी को
यहाँ इलाज प्रॉपर रूप से दिया जाता है और गाय काफी स्वस्थ भी हुई है। इसी तरह कोई मतलब भामाशाह और पूरे गांव भीनमाल की तरफ से और आसपास 4 तहसीलों के लोगों के भामाशाहों की सहयोग से ये चल रहा है। और अच्छा निस्तारण है, गोवंश की लगातार मौत भी हो रही है, तो ये निस्तारण कैसे किया जा रहा है? क्योंकि गौ माता की जो है मौत भी लगातार होती है। हाँ, तो इसका निस्तारण तो क्या करें, इनके लिए भाई गाय माता को मतलब उपचार करना पड़ेगा और कैंप में लाके इनका ये प्रॉपर इलाज है, बाकी कोई नहीं है। बाकी गायें तड़प तड़प के जहाँ पड़ी है भाई तड़प तड़प के मतलब मर रही है। देखिए प्रियंका, जिस तरीके की स्थितियां है इसके लिए सांचौर क्षेत्र की बात करें तो सांचौर क्षेत्र के अंदर खुले में जो है गोवंश को जो मौत के बाद में पटकने की तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। ऐसे में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है जो यहाँ पर गोमाता को दिक्कत यही है कि सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है लोगों के पास, और कुछ हालांकि भामाशाह और समाज सेवी आगे बढ़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पशु इसकी चपेट में आए हैं उनको इससे बाहर निकाला जाए। प्रेमदान देथा इस वक्त बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, बाड़मेर में क्या कुछ स्थिति? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमोबेश स्थिति प्रदेश भर की बाड़मेर में भी है, लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में सबसे पहले पाकिस्तान के रास्ते जो ये वायरस का जो प्रकोप शुरू हुआ था उसके बाद से यहां पर अब क्योंकि इसको करीब 2.5 महीने से ज्यादा हो गया तो यहां पर अब प्रकोप जो वायरस का जो असर है वो देखने को कम मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो पशुधन है वो इससे संक्रमित हो चुके हैं। आज हमारे साथ में है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है मेवाराम जैन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमारी से अब तक बाड़मेर के अंदर करीब 1,05,000 से ज्यादा पशु संक्रमित हो चुके हैं। हमारे साथ में बाड़मेर विधायक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन, इनसे पूछते हैं, बातचीत करेंगे किस तरीके की अभी सरकार की ओर से काम चल रहा है और कैसे इन पशुओं को बचाया जा सके, किस तरीके की दवाइयां दी जा सके, इसके लेके काम सरकार का चल रहा है। आज हमारे साथ में है और हम बातचीत कर रहे हैं। मेवाराम जी, क्या सरकार की ओर से है ताकि गायों को बचाया जा सके? गोवंश मौत के काल में से हमारी लगातार ये गायों की लंपी स्किन डिजीज जो बीमारी अचानक आई, जिस तरह से कोविड से की बीमारी आई उसी प्रकार से ही आई, और आते ही सरकार ने पूरी तैयारी के साथ, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इसकी तैयारी की, VCCS के माध्यम से ली, सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया। और बाजार में दवाइयों की शॉर्टेज थी, पैसों की दिक्कत थी, तो सरकार से बात कर और मेडिकल दवाइयाँ बाहर से स्टेट से लानी भी पड़ी, व्यवस्था की गई। पैसे जो दवाई खरीदने के लिए 2 लाख तक की कलेक्टरों को छूट दी गई कि तत्काल खरीद कर भेजो। और डॉक्टर और LS जहां कमी थी, यहाँ स्टाफ की बहुत कमी थी कि इन पश्चिमी राजस्थान में तो तुरंत बाहर के जिले जहां प्रभावित नहीं थे उनकी टीमें यहाँ आई, टीमें बनाई गई, और जहां भी सरपंचों को जोड़ा, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, प्रशासन, पशुपालन और राजस्थान सरकार, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाबंद किया और पूरी व्यवस्था की कि कोई तरह की न तो दवाई की कमी रहे न स्टाफ की कमी रहे, और इस महामारी में बचाने का पूरा प्रयास किया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार ने करीबन 11 लाख इसमें पशु प्रभावित हुए, और करीब एक आध जिला छोड़कर सभी जिले भी इसमें प्रभावित हुए। राजस्थान सहित 10-12 स्टेट जिसमें ये बीमारी लंपी की फैली, और राजस्थान से भी ज़्यादा गुजरात में इसका प्रभाव रहा और वहाँ गायें ज़्यादा खत्म हुई, ये भी सबको पता है। और केंद्र सरकार भी इस बारे में कोई पहले इसकी टीका उपलब्ध कराना या दवा नहीं उपलब्ध करा पाई, और राजस्थान सरकार ने भी फिर प्रयास कर और इस बीमारी को रोकने के लिए गोटवैक्स इंजेक्शन जो मिलते थे उनका टीका लगाने के लिए करीबन 10,61,000 टीकों की व्यवस्था की गई और गायों के टीके लगाए गए। दवाइयों में किसी तरह की कमी नहीं रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई। कोई फंड्स की इसमें कमी नहीं रही। स्टाफ
यूटीपी पे एलएस और डॉक्टर लगाने के ठीक है, आदेश अच्छी बात है कि बाड़मेर में फिलहाल जो आंकड़े हैं वो घट रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे कि इस वायरस पर रोक लगाया जा सके। राकेश शर्मा सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जयपुर में लंपी वायरस को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या आंकड़े हैं और क्या कुछ कोशिशें प्रशासन की ओर से की जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द इस वायरस पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर चूंकि यहाँ पर प्रशासनिक अमला बैठता है, सरकार बैठती है, इसलिए में उम्मीद लगाई जाती है कि यहाँ पर शायद जो लंपी संक्रमण है वो सबसे प्रभावी तरीके से निपटा जाए। लेकिन यहाँ स्थिति एकदम उल्टी है क्योंकि यहाँ पर जो जयपुर से बाहर का जो ग्रामीण एरिया है यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो दूसरे विभाग है उनकी लापरवाही सामने आई है। जो मृत पशु हैं, जो संक्रमित मृत पशु हैं, उनको बाहर फेंका जा रहा है। आज जब न्यूज 18 की टीम ने इन ऐसे इलाकों में पहुंची, अभी भी हम एक ऐसे इलाके में हैं जो पशुओं की कब्रगाह है, यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो संक्रमित पशु हैं उनको बाहर डाला गया है। और ये संक्रमण चूंकि जो एक सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार इनका डिस्पोजल करना चाहिए था और स्थानीय निकाय उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इन सब जो तमाम दिशा निर्देश हैं उनको यहाँ पर दरकिनार किया गया है। इस इलाके में लगभग सैकड़ों पशु हैं और सैकड़ों गौवंश उनकी मौत हुई थी और उनके जो है यहाँ पर अवशेष पड़े हुए हैं और वो खुले में छोड़ दिए गए हैं। ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं विचलित करने वाली हैं। आज जब हमने जोबनेर के प्रतापपुरा, जोरपुर, माछरखानी, बबीरवालों की ढाणी, मधेपुरा, ढाणी नागन, आसलपुर सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया है, वहां पर आलम यह था कि कई पशु मृत जो संक्रमित पशु थे वो खुले में पड़े हुए थे। और जब हमारी टीम पहुंची तो आनन फानन में जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, यहाँ के पदाधिकारी वहां पर उनको जो विधिवत तरीके से दफनाने के लिए पहुंचे हैं। और हम दूर दराज इलाकों में जो ये जिस तरीके से पशुओं की जो एक बहुत बुरी स्थिति सामने आ रही है वो हम दिखाएंगे। एक ये तस्वीर जो है ये बिल्कुल एक ऐसा नमूना है किस तरीके से गड्ढा खोदा गया है जिसमें ये लंपी संक्रमण से जिस गाय की मौत हुई है। अगर सरकार इस तस्वीर को देखे तो सरकार को समझ में आएगा कि स्थानीय प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही लंपी वायरस संक्रमण को रोकने में कर रहा है। जो सरकार जिस मामले को लेकर गंभीर है उसको लेकर के जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, वो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और उसी के कारण आज राजस्थान में जो लंपी वायरस है उससे मौत का आंकड़ा बढ़ा है, संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है। और ये एक तस्वीर है जिसमें गड्ढे को नगर पालिका, नगर या ग्राम पंचायत जिसने भी ये गड्ढा खोदा है, गड्ढे को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है और जो वायरस है उसका संक्रमण सब तरफ फैल रहा है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोजाना पशु चरने आते हैं। एक पशु सामने ये जो गाय चर रही है, निश्चित तौर पर ये गाय अगर स्वस्थ गाय होगी तो यहाँ इसका संक्रमण फैल चुका है, तो इसके साथ साथ दूसरे जो पशु हैं वो भी संक्रमित होते हैं। ये कमोबेश ये स्थिति सभी जगह की है। हमारी स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई थी, उनके पास डिस्पोजल के कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, ना जेसीबी मशीन है, ना ही उनके पास नमक है, ना ही उनके पास चूना है, ताकि जो विधिवत तरीका एक गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार इनको प्रॉपर तरीके से इनका डिस्पोजल किया जा सके, दफनाया जा सके। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, किसी से भी पूछ लो, हर कोई भी जो विभाग है वो अपने काम में कमी नहीं बताता है, लेकिन हकीकत में धरातल पर काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। डिस्पोजल के मामले सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाले मामले हैं और ये तस्वीरें हम जो है एक ऐसे इलाके से दिखा रहे हैं जो जहां पर खाना पूर्ति की गई है, मृत पशु के ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, ना कोई गड्ढा खोदा गया है और ना किसी तरीके का यहाँ चूना है और ना ही नमक है। यानी संक्रमण ये जो मिट्टी जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके। लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद तो कोई भी यही कहेगा कि तैयारी तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से निस्तारण किया जा रहा है तैयारी तो ऐसी लग रही है कि लगातार और भी तेजी से आंकड़े बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। राकेश, चंद्रशेखर, मनीष, श्याम और प्रेमदान, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट लंपी को लेकर। लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार और प्रशासन इसे लेकर कितनी गंभीर है, ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप सभी समझ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।